ये किताब हमें लोमड़ी की सोच, माइंडसेट से सीखने की प्रेरणा देती है। लोमड़ी जंगल की सबसे चालाक और अनुकूलनशील प्राणी मानी जाती है। उसकी आदतें और गुण हमें जीवन और सफलता के कई सबक सिखाते हैं। मुख्य बिंदु: चाणक्य ने कहा था, इस दुनिया में सीधे पेड़ और सीधे इंसान सबसे पहले काटे जाते हैं। मतलब अगर आप हद से ज्यादा भोले और साधे हैं तो दुनिया आपको ही सबसे पहले चोट पहुंचाती है। सुनने में ये उल्टा लगता है ना? बचपन से हमें यही सिखाया गया कि सच्चाई पर चलो, ईमानदार बनो, सबकी मदद करो। लेकिन असलियत यह है कि अति सीधापन और मासूमियत अक्सर आपको वही कुल्हाड़ी बना देती है जिस पर पहला वार होता है। आज भी देखिए, जो लोग केवल मेहनत और ईमानदारी पर टिके रहते हैं वो कई बार पीछे रह जाते हैं। वहीं चालाक और रणनीतिक सोच वाला व्यक्ति खुद के लिए नए रास्ते बना लेता है। क्या आपने कभी सोचा है, ढेरों पढ़ाई और कड़ी मेहनत के बाद भी जिंदगी में वो छलांग क्यों नहीं लग पाती जो आपको आगे ले जाए? क्यों अक्सर स्कूल और कॉलेज के टॉपर भी असल जीवन की रेस में साधारण रह जाते हैं? वजह यह है कि हमें सिर्फ अंक जुटाना सिखाया गया, लेकिन दिमाग का खेल खेलना नहीं। समाज भी अजीब है, हमें सादगी और संतोष का पाठ पढ़ाता है, लेकिन पूछता उसी को है जिसके पास ताकत और पैसा हो। कहा जाता है पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन गरीब होने पर समाज आपको अलग नजर से देखता है। सच्चाई यही है, सफलता और शक्ति हासिल करने के लिए सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि एक खास सोच चाहिए। वो है लोमड़ी जैसी मानसिकता। लोमड़ी को हमेशा चतुराई की मिसाल माना गया है। चाहे दंतकथाएं हो, कहानियां हो या राजनीति, लोमड़ी का जिक्र बुद्धिमानी और चालाकी के प्रतीक के रूप में आता है। मैकियावेली ने भी कहा था, राजा को शेर और लोमड़ी दोनों होना चाहिए। शेर जैसा बल ताकि दुश्मन कांप जाए, और लोमड़ी जैसी समझ ताकि किसी के जाल में फंसा न जाए। आज के समय में अगर आपको करियर, कारोबार या सत्ता के खेल में जीतना है तो शेर की तरह साहसी और लोमड़ी की तरह चालाक दोनों होना जरूरी है। इसी वीडियो में हम जानेंगे लोमड़ी जैसी सोच के वे अनमोल गुण और रणनीतियां जो आपके जीवन को नया मोड़ दे सकती है। ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि असली गुण है। अनुकूलन, हर हाल में ढल जाना, बार बार गिरकर भी उठ खड़े होना, बुद्धिमानी और क्रिएटिव सोच, मौके की पहचान और सही समय पर वार करना, पैनी नजर और दूरदर्शी योजना बनाना। यही वे गुण हैं जिन्होंने लोमड़ी को जंगल में जिंदा रखा और इंसानों को बिजनेस, करियर और पावर गेम में शीर्ष पर पहुंचाया। अक्सर हम सिर्फ बातें सुनकर सीखते हैं, लेकिन जब उन बातों को रोजमर्रा की कहानियों और उदाहरणों से समझा जाए तो असर दोगुना हो जाता है। और असली खेल तो तब शुरू होता है जब इन सीखी हुई बातों को एक प्रैक्टिकल एक्शन प्लान में बदल दिया जाए। इस सफर के आखिर में हम आपको बताएंगे कि लोमड़ी जैसी स्मार्ट सोच को आप आज से ही अपने डेली रूटीन में कैसे उतार सकते हैं, ताकि सफलता, ताकत और प्रभाव सब आपके साथ चले। तो इस वीडियो को आखिर तक देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि हो सकता है एक छोटा सा सबक ही आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हो। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम हर हफ्ते ऐसी ही नई सोच और लाइफ चेंजिंग आइडियाज लेकर आते हैं। अब शुरू करते हैं इस रोमांचक सफर की शुरुआत। कल्पना कीजिए, आप घने जंगल में हैं, चारों ओर अंधेरा है, कहीं दूर झिंगुरों की आवाज गूंज रही है। आपके पास न कोई हथियार है न साथी। अचानक नजर पड़ती है दो चमकती आंखों पर। एक लाल रंग की लोमड़ी धीरे धीरे आपके सामने से गुजर रही है। न डर न घबराहट, बस शांति से सतर्क चाल, कान खड़े और हर आवाज पर नजर। उस पल आप सोचते हैं, इस छोटे से जीव में ऐसा आत्मविश्वास कहां से आता है कि ये अंधेरे जंगल में
अकेली भी सुरक्षित महसूस करती है? जवाब है उसका तेज दिमाग और अद्भुत जीने का हुनर। यही हुनर अगर इंसान के पास हो तो किसी भी मुश्किल हालात में वो न सिर्फ टिकेगा बल्कि अपनी राह खुद बनाएगा। यही है फॉक्स माइंडसेट, परिस्थितियों के हिसाब से खुद को बदल लेना। ठीक वैसे ही जैसे पानी हर बर्तन का आकार ले लेता है, अगर लोमड़ी जंगल से शहर में आग गिरी तो वो हार मानकर बैठती नहीं। वो कचरे के डिब्बे में खाना ढूंढ लेती है, दिन की बजाय रात को निकलती है ताकि इंसानों और कुत्तों से बच सके। हालात बदले तो उसने जीने का तरीका बदल लिया। इंसानों के लिए भी यही नियम है। अगर नौकरी या करियर नई स्किल्स मांग रहे हैं तो कहना बंद कीजिए, ये मेरे बस की नहीं। इसके बजाय सीखिए, खुद को अपडेट कीजिए। रिश्तों में अगर परिस्थितियां बदलें तो अपनी सोच को थोड़ा लचीला बनाइए। शायद नए नजरिए से देखने पर पुरानी उलझनें खुद सुलझ जाएं। याद रखिए, एडजस्ट करने वाला कभी डूबता नहीं, वो हमेशा किनारा खोज लेता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अगला गुण है बार बार उठने की हिम्मत। मान लीजिए आपने खुद को बदला, हालातों में ढल गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर लड़ाई पहली बार में जीती जाएगी। कई बार कोशिश करने के बावजूद नतीजा आपके पक्ष में नहीं आता। यही वो जगह है जहां हार मानना सबसे बड़ी भूल होती है। यहां भी सीख हमें लोमड़ी से मिलती है। भूखी लोमड़ी हर बार शिकार में सफल नहीं होती, कई दफा खाली हाथ लौटती है। लेकिन क्या वो कोशिश करना छोड़ देती है? बिल्कुल नहीं। वो फिर से निकलती है, फिर से शिकार करती है और आखिरकार पेट भर ही लेती है। यही जज्बा हमें भी अपनाना है। लोमड़ी हर बार शिकार में सफल नहीं होती। 10 में से 7-8 बार तो उसकी मेहनत बेकार जाती है। कभी खरगोश बिजली की गति से भाग निकलता है, कभी चिड़िया हाथ में आते आते उड़ जाती है। लेकिन क्या लोमड़ी हार मानकर बैठ जाती है? क्या वो भूखी रहकर रोती कल्पती है? बिल्कुल नहीं। वो फिर से सोचती है, नई चाल चलती है और अगली बार शिकार पर निकल पड़ती है। हम इंसान अक्सर यहां गलती कर बैठते हैं। 1-2 बार नाकाम होते ही खुद को अयोग्य समझने लगते हैं। लगता है जैसे हमें अब कुछ करने की क्षमता ही नहीं बची। ऊपर से समाज भी असफल होने पर ताने कसता है, जिससे मन और टूट जाता है। लेकिन सोचिए, अगर लोमड़ी हर बार असफल शिकार के बाद रोने बैठ जाती तो शायद अब तक भूख से मर चुकी होती। असली जीत उन्हीं की होती है जो आखिरी सांस तक कोशिश जारी रखते हैं। यही है रेजिलियंस, लचक और मजबूती। इसे समझने के लिए रबर की गेंद का उदाहरण लीजिए। आप उसे जितनी जोर से जमीन पर मारेंगे, वो उतनी ही ऊंची उछलकर ऊपर आएगी। हमें भी जिंदगी के झटकों से ऐसे ही वापसी करनी है। सोचिए अपनी जिंदगी के उन पलों के बारे में जब आप टूट गए थे। शायद किसी एग्जाम में फेल हुए, बिजनेस का पहला आइडिया धराशायी हो गया, या बार बार नौकरी के इंटरव्यू में रिजेक्ट हुए। उस समय लगा होगा कि सब खत्म हो गया। लेकिन अगर आप वहीं रुक जाते तो शायद आज यहां तक नहीं पहुंचते। सच्चाई यही है कि हर नाकामी के बाद उठकर आगे बढ़ने वाले ही आगे निकलते हैं। फेल होना गुनाह नहीं है, कोशिश छोड़ देना गुनाह है। दुनिया के हर बड़े सफल व्यक्ति ने असफलताओं का लंबा दौर देखा है। फर्क सिर्फ इतना रहा कि उन्होंने उसे अंत नहीं माना, उससे सीखा और फिर से डटकर खड़े हुए। थॉमस एडिसन का किस्सा हम सब जानते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब बनने से पहले हजारों प्रयोग असफल हुए, लेकिन हर असफलता के बाद उन्होंने कहा, मैं नाकाम नहीं हुआ, मैंने सिर्फ ये पता लगा लिया कि कौन सा तरीका काम नहीं करता, और फिर नया तरीका आजमाया। यही जज्बा हमें भी अपनी जिंदगी में उतारना होगा। परीक्षा में फेल हो गए, एक बार और कोशिश कीजिए। बिजनेस में घाटा हुआ, रणनीति बदलकर दोबारा शुरुआत कीजिए। रिश्ते टूट गए, खुद को संभालिए और सीखे गए सबक के साथ आगे बढ़िए। लोमड़ी की तरह हिम्मत रखिए। आज नहीं तो कल, अगर धैर्य और मेहनत कायम रही
तो सफलता आपके सामने होगी। लेकिन एक और बात समझना जरूरी है, धीरज। कई बार हम लगातार कोशिश करते हैं, लेकिन 5वीं या 6ठी बार आते आते थक जाते हैं और हार मान लेते हैं। क्या पता वही अगला प्रयास हमारी जिंदगी की तिजोरी खोलने वाली चाबी हो। अब तक हमने 2 गुण देखे, बदलते हालातों में ढलने की क्षमता और बार बार उठ खड़े होने का जज्बा। लेकिन जिंदगी की जंग सिर्फ हालातों से नहीं है। मैदान में और भी खिलाड़ी हैं, प्रतिस्पर्धी, विरोधी और कभी कभी ऐसे लोग भी जो आपको गिरते हुए देखना चाहते हैं। यही पर काम आती है लोमड़ी की सबसे मशहूर ताकत, उसकी चालाकी और दिमागी तेजी। सिर्फ परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढाल लेना काफी नहीं, दूसरों की चालें पहचान कर उनके खिलाफ अपनी चाल चलना भी आना चाहिए। इसे आप रणनीति कहें, स्ट्रैटेजी कहें या राजनीति, पर सच यही है कि ये हुनर बेहद कीमती है, क्योंकि ये दुनिया कोई परीक्षा नहीं है। यहां सिर्फ भला करते रहने से गारंटी नहीं कि सब आपके साथ भला ही करेंगे। असल सच्चाई यह है कि अगर आप जरूरत से ज्यादा निष्कपट और भोले हैं, तो कुछ लोग आपकी मासूमियत का फायदा उठाएंगे। इसलिए समझदारी और चालाकी भी उतनी ही जरूरी है। सही गलत का ज्ञान तो रखें, लेकिन हालात के हिसाब से खेलने की बुद्धिमानी भी आनी चाहिए। ये सुनने में कठोर लग सकता है, क्योंकि हमें बचपन से यही सिखाया गया कि अच्छाई के रास्ते पर चलो। अच्छाई जरूरी है, लेकिन उसके साथ थोड़ा स्मार्ट होना भी उतना ही अनिवार्य है। सिर्फ सीधे साधे बनकर आप महान इंसान तो बन सकते हैं, पर जिंदगी का खेल जीतना है तो आपको थोड़ी चतुराई सीखनी पड़ेगी। यही वजह है कि लोमड़ी को चालाकी की मिसाल माना गया है। वो कभी भी शिकारी के जाल में आसानी से नहीं फंसती, बल्कि कई बार उल्टा शिकारी को ही मात दे देती है। कहानियों में अक्सर सुना होगा, लोमड़ी ने शिकारी का जाल समझ लिया और चुपचाप निकल भागी। ये सब किस्से भले प्रतीकात्मक हो, लेकिन इनमें गहरी सीख छिपी है। लोमड़ी हर वक्त सतर्क रहती है, किसी की मीठी मीठी बातों पर तुरंत भरोसा नहीं करती और अपने फैसले खुद दिमाग लगा कर लेती है। हमें भी यही करना होगा। अगर कोई आपको सिर्फ अपनी सुविधा के लिए बहला फुसलाने की कोशिश करे, तो उसकी बातें सुने जरूर, लेकिन आंख बंद करके यकीन कभी न करें। फॉक्स माइंडसेट हमें यही सिखाता है। लोगों के शब्दों से ज्यादा उनके व्यवहार को परखिए। कामयाब लोग किसी पर भी तुरंत भरोसा नहीं करते। पहले देखते हैं सामने वाला वास्तव में चाहता क्या है। आखिर ये दुनिया एक बड़ी डील की तरह है, जहां हर कोई अपना फायदा देखता है। इसलिए भोलेपन से ज्यादा चतुराई आपको बचाती है। चालाक होने का मतलब ये भी है कि अपनी हर योजना सबको बताना जरूरी नहीं। लोमड़ी को देखिए, वो तब तक शिकार के पीछे दबे पांव चलती है जब तक मौका सही न मिल जाए। खरगोश को भनक तक नहीं लगती। वैसे ही आपको अपनी जिंदगी की बड़ी योजनाएं और अगले कदम गुप्त रखने की आदत डालनी चाहिए। आजकल लोग हर बात सोशल मीडिया पर शेयर कर देते हैं, लेकिन कई बार यही आदत नुकसान पहुंचा देती है। आपका आइडिया कोई और कॉपी कर ले या आपकी कमजोरी जानकर आपको मात देने की कोशिश करे। इसलिए समझदारी यह है कि काम चुपचाप कीजिए, नतीजे खुद ब खुद शोर मचा देंगे। अब बात करते हैं उस गुण की जो चालाकी को और ताकतवर बना देता है, क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता और जुगाड़ की सोच। लोमड़ी की असली ताकत सिर्फ छिपने सतर्क रहने में नहीं, बल्कि हर बार नया तरीका निकालने की कला में है। जब सीधा रास्ता बंद हो जाता है तो वो बाईं ओर घूमकर देखती है, कभी दाईं तरफ से तो कभी मिट्टी में लौटकर अपनी गंध छिपा लेती है। ठीक यही गुण हमें भी अपनाना होगा। शिक्षा ने हमें एक ही सही उत्तर रटाना सिखाया, लेकिन जिंदगी में वही सफल होते हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स सोच पाते हैं। पुरानी समस्याओं का नया हल ढूंढना ही असली क्रिएटिविटी है। ये हुनर हर जगह काम आता है। बिजनेस में इनोवेशन के रूप में, करियर में समस्या सुलझाने की क्षमता के रूप में
और निजी जीवन में भी। जब परंपरागत तरीके फेल हो जाएं, तब नया तरीका खोजने का साहस ही आपको आगे ले जाएगा। भारत में हम इसे जुगाड़ कहते हैं। कम संसाधनों में भी समझदारी से हल निकालना। कई बड़ी कंपनियों की शुरुआत जुगाड़ से ही हुई है। किसी ने गैराज से बिजनेस शुरू किया, किसी ने बिना मशीनों के देसी तरीकों से काम चलाया, और धीरे धीरे वही इनोवेशन उन्हें ऊंचाई तक ले गया। अपनी जिंदगी में भी देखिए, कहां आपको नए समाधान की जरूरत है। पढ़ाई से बोर हो रहे हैं, तरीका बदलिए, डायग्राम्स बनाकर पढ़िए, दोस्त को समझाकर देखिए, या संगीत के साथ याद कीजिए। बिजनेस में ग्राहक नहीं बढ़ रहे, अलग हटकर मार्केटिंग कीजिए, नया फीचर जोड़िए, या सोशल मीडिया पर क्रिएटिव कैंपेन चलाइए। फॉक्स माइंडसेट और क्रिएटिविटी हमें यही सिखाते हैं। अगर सीधा रास्ता बंद हो तो नया रास्ता खोजो। लोमड़ी अगर खरगोश तक सीधे न पहुंच पाए तो घेरा डालकर अलग कोण से हमला करती है। कुछ लोमड़ियां शिकार को पकड़ने के लिए अनोखे तरीके अपनाती है। कभी अजीब आवाज निकालती है तो कभी जमीन पर लौटकर ध्यान भटकाती है। यानी उनके पास चालाकी के साथ साथ रचनात्मकता भी होती है। इंसानों के लिए भी यही सबक है। कठिनाई सामने आए तो घबराओ मत, बल्कि दिमाग को नए विचारों की तरफ खोलो। बच्चों को देखिए, वे सबसे ज्यादा क्रिएटिव होते हैं क्योंकि उनके पास बनी बनाई धारणाएं नहीं होती। अगर खिलौना टूट जाए तो वे उसी के डिब्बे को कार बनाकर खेलने लगते हैं। हमें भी यही लचीलापन वापस पाना है। भले ही आप सोचते हो कि आप में रचनात्मकता नहीं है, लेकिन सच तो यह है कि हर इंसान में क्रिएटिविटी का बीज होता है। फर्क बस इतना है कि ज्यादातर लोग उस बीज को पानी देना बंद कर देते हैं, क्योंकि समाज उन्हें कहता है ये व्यावहारिक नहीं है। अब से अपनी सोच को ताजा करना शुरू करें। छोटी छोटी आदतों में नयापन लाएं। जैसे सुबह जल्दी उठने में दिक्कत होती है तो अलार्म को दूर रखकर देखें ताकि उठकर ही बंद करना पड़े। अगर पढ़ाई याद नहीं रहती तो नाटकीय अंदाज में जोर जोर से पढ़ें। ऑफिस की प्रेजेंटेशन उबाऊ लगती है तो उसमें कहानी जोड़े। नजरिया बदलते ही दिमाग खुद नए हल निकालना शुरू कर देगा। याद रखें, हर समस्या अपने भीतर समाधान छुपाए रहती है। बस कभी कभी वो समाधान पारंपरिक सोच से हटकर होता है। हमें बस उसे तलाशने का साहस और आदत डालनी है। अब बात करते हैं एक और गुण की, धैर्य और फुर्ती का संतुलन। लोमड़ी इसके लिए मशहूर है। वो घात लगाकर घंटों इंतजार कर सकती है और मौका मिलते ही बिजली की तेजी से शिकार पर झपट भी सकती है। यही संतुलन इंसान को भी सीखना चाहिए। कभी कभी हम में से कुछ लोग सिर्फ सपने देखते रहते हैं, योजनाएं बनाते हैं, लेकिन कदम उठाने से डरते हैं। दूसरी ओर कुछ लोग इतने अधीर होते हैं कि बिना सोचे समझे जल्दीबाजी में काम कर बैठते हैं और परिणाम बिगड़ जाता है। सही माइंडसेट कहता है सही समय का इंतजार करो, लेकिन मौका मिले तो तुरंत पकड़ लो। सोचिए, एक भूखी लोमड़ी झाड़ियों में छिपी बैठी है। सामने खरगोश घास खा रहा है। वो जानती है कि दूरी ज्यादा है। अगर अभी छलांग लगाई तो शिकार हाथ से निकल जाएगा। इसलिए वो चुपचाप धैर्य से बैठी रहती है। 5, 10, 20 मिनट तक बिल्कुल स्थिर। जैसे ही खरगोश थोड़ा पास आता है, वो पलक झपकते ही झपट लेती है। न ज्यादा इंतजार, न जल्दबाजी, बस सटीक समय। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। बड़े लक्ष्य रातों रात पूरे नहीं होते। बिजनेस शुरू कर रहे हो या करियर में ऊंचाई पाना चाहते हो तो समय देना होगा, धैर्य रखना होगा। शुरुआत में परिणाम कमजोर हो तो भी मेहनत जारी रखनी होगी। सोचिए, बांस का पेड़ 5 साल तक जमीन के नीचे अपनी जड़ें फैलाता रहता है। 5वें साल अचानक तेजी से ऊपर बढ़ता है। अगर माली अधीर होकर पहले ही उसे उखाड़ दे तो कभी बड़ा पेड़ नहीं बन पाएगा। यही हमारी मेहनत और सपनों के साथ है। हाँ, धैर्य का मतलब ये नहीं कि हाथ पर हाथ रखे बैठे रहें।
इंतजार करते करते अगर मौका सामने आ जाए और आप बस सोचते रह गए तो वो निकल जाएगा। अगर आप धैर्य से कोई हुनर सीख रहे थे और अचानक ऑफिस में बॉस ने कहा कौन प्रेजेंटेशन लीड करेगा और आप चुप रह गए, तो समझिए वो अवसर हाथ से चला गया। फोकस माइंडसेट का असली संदेश है, धैर्य के साथ तैयारी करो, लेकिन जैसे ही मौका सामने आए बिना देर किए कदम बढ़ा दो। वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, सही समय बार बार दरवाजा नहीं खटखटाता। इसलिए जब लगे कि यही वो क्षण है तो अपनी पूरी ताकत, आइडिया या प्रपोजल के साथ कूद पड़ो। जिंदगी का खेल टाइमिंग पर टिका है। शेयर मार्केट को ही देख लो, सही दाम पर धैर्य से इंतजार करना पड़ता है, लेकिन जैसे ही भाव अनुकूल मिलते हैं तुरंत खरीद बिक्री करनी पड़ती है, वरना अवसर हाथ से निकल जाता है। रिश्तों में भी यही नियम चलता है। अगर सही साथी मिल गया है तो बेवजह ज्यादा टेस्ट मत लो, वरना देर होने पर वो रिश्ता छूट सकता है। निर्णय लेने में न तो हड़बड़ी दिखाओ और न ही आलस्य। वक्त को परख कर सही दिशा में बढ़ना ही असली कला है, वही कला जिसमें लोमड़ी माहिर है। अब तक हमने कई गुणों की चर्चा की, बदलाव को अपनाना, हार न मानना, रचनात्मकता, धैर्य और तेजी। लेकिन इन सबका आधार है सतर्क दिमाग और पैनी नजर। यही ऑब्जर्वेशन लोमड़ी को सबसे खास बनाता है। उसकी आंखें, कान और नाक हर समय सक्रिय रहते हैं। जरा सी आहट, हवा का रुख या गंध, सब उसकी पकड़ में आ जाता है। जंगल में इंसान भी हो तो जरा सी सरसराहट पर चौकन्ना हो जाता है, क्योंकि उसे पता है खतरा कभी भी आ सकता है। जिंदगी भी एक ऐसा ही जंगल है। फर्क इतना है कि इंसान इसमें अक्सर बिना ध्यान दिए भटकता रहता है। बहुत लोग इतने रूटीन में डूब जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कब मौका आया और निकल गया, कब पीछे से किसी ने चाल चल दी और वे नुकसान उठा बैठे। अगर आपको लोमड़ी की तरह जीना है तो चौकसी सीखनी होगी। लोमड़ी के कान हर आहट पर खड़े हो जाते हैं। उसकी नाक जमीन से आने वाली गंध पकड़ लेती है, यहां तक कि शिकारी के पैरों की महक भी। उसकी आंखें अंधेरे में भी चमकती है। इसी सजगता से वो आखिरी क्षण में खतरे से बच निकलती है या शिकार दबोच लेती है। हम इंसान क्या करते हैं? ज्यादातर ऑटो पायलट मोड पर जीते हैं। आसपास क्या हो रहा है, ट्रेंड्स क्या बदल रहे हैं, कौन हमारी प्रगति रोकने की कोशिश कर रहा है, सब अनदेखा कर देते हैं। यही लापरवाही बड़ा नुकसान कराती है। फॉक्स माइंडसेट कहता है, हमेशा आंखें खुली रखो, हालात को परखते रहो। अगर आप स्टूडेंट हो तो अपनी फील्ड के ट्रेंड्स और आने वाले विषयों पर ध्यान दो। बिजनेस कर रहे हो तो ग्राहकों का व्यवहार, प्रतियोगियों की चाल और सरकार की नीतियों पर नजर रखो। नौकरी कर रहे हो तो कंपनी की राजनीति, इंडस्ट्री की दिशा और नए अवसरों पर सजग रहो। कई बार बड़े बदलाव से पहले छोटे संकेत आते हैं, जिन्हें सतर्कता है वे इन्हें पढ़ लेते हैं और खुद को सुरक्षित कर लेते हैं। बाकी अचानक फंस जाते हैं। जैसे आर्थिक संकट आने से पहले बाजार के कई संकेत गिरने लगते हैं, या कोई दोस्त अजीब बर्ताव करने लगे। ध्यान दोगे तो समझ पाओगे कि उसे मदद चाहिए। सतर्कता केवल खतरों से बचने के लिए नहीं, बल्कि नए अवसरों को पहचानने के लिए भी जरूरी है। लोग किसी जरूरत का जिक्र करते हैं और एक चतुर व्यक्ति उसी में बिजनेस का मौका देख लेता है। और सिर्फ हालात ही नहीं, लोगों को पढ़ना भी जरूरी है। कौन सच बोल रहा है, कौन मीठी बातों में फंसा रहा है, कौन दिल से आपका भला चाहता है और कौन पीठ पीछे वार कर सकता है। संकेत पहले ही मिलते हैं, बस हम उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। आगे से अगर दिल कहे कि कुछ गड़बड़ है तो उस एहसास को दबाओ मत, थोड़ा और जांचो, अपनी इंस्टिंक्ट को भरोसा दो। जानवरों में ये सहज बुद्धि बेहद मजबूत होती है, लेकिन इंसान चाहे तो इसे जागृत कर सकता है। मैकियावेली ने कहा था, एक शासक को शेर और लोमड़ी दोनों होना चाहिए। शेर की तरह ताकत
और लोमड़ी की तरह चतुराई। अगर केवल शेर होंगे तो जाल में फंस सकते हैं, और अगर केवल लोमड़ी होंगे तो बल से हार सकते हैं। इसलिए दोनों गुणों का मेल जरूरी है। लेकिन आज जब हम लोमड़ी की बात कर रहे हैं तो उसका असली गुण है सतर्कता और चतुराई। इसका मतलब है कि जब भी आप बड़ा कदम उठाने जा रहे हो तो पहले माहौल को समझ लें, लेकिन ये भी ना हो कि आंख बंद करके बिना सोचे समझे छलांग लगा दे। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण गुण की, फोरसाइट यानी दूरदर्शिता और योजना बनाना। अब तक की सारी बातें ज्यादातर वर्तमान परिस्थितियों और अनुभवों से निपटने की कला थी, जैसे खुद को ढालना, हार न मानना, सतर्क रहना, चतुराई से खेलना। लेकिन लोमड़ी हमें एक और गहरी सीख देती है, भविष्य के लिए तैयारी करना। आपने देखा होगा कि लोमड़ी अपने खाने को जमीन में दबा कर रखती है। जब भोजन आसानी से मिल रहा होता है तो वो सब खा नहीं जाती, बल्कि कठिन समय के लिए उसे बचाकर रख देती है। यह है फॉरवर्ड प्लानिंग का बेहतरीन उदाहरण। इंसान अक्सर इस मामले में पीछे रह जाते हैं। जब जेब में पैसा आता है तो खर्च कर डालते हैं, लेकिन आने वाले बुरे वक्त के लिए बचत नहीं करते। अचानक मुश्किल आने पर हाथ पांव फूल जाते हैं। फॉक्स माइंडसेट सिखाता है कि हमें हमेशा सोचना चाहिए, कल्पना करनी चाहिए, इवन उन हालातों की जो हमें असंभव लगे, और उनके लिए तैयार रहना चाहिए। बिजनेस की दुनिया में इसे सिनेरियो प्लानिंग कहा जाता है, यानी आने वाले समय के अलग अलग संभावित हालातों के लिए पहले से तैयारी करना। मान लीजिए आप एक कंपनी चला रहे हैं, तो सोचिए कि अगले 5 साल में सबसे अच्छा क्या हो सकता है, सबसे बुरा क्या हो सकता है, और बीच का औसत परिदृश्य क्या होगा। फिर हर स्थिति के लिए एक एक रणनीति बनाइए, ताकि अगर अचानक सबसे खराब हालात आ जाएं, तो आपके पास प्लान भी तैयार हो। और अगर सबसे बेहतरीन ग्रोथ आए, तो उसे संभालने का भी प्लान हो। लोमड़ी की तरह जो सिर्फ एक बिल नहीं बनाती, बल्कि कई रास्ते बनाती है। कहीं खतरा हो तो किसी और रास्ते से निकल सके। दूरदर्शिता का मतलब है आगे की सोचना। साधारण लोग सिर्फ अगले हफ्ते या महीने तक की योजना बनाते हैं, असाधारण लोग आने वाले वर्षों तक की। ये जरूरी नहीं कि आप सब कुछ सही सी भविष्यवाणी कर लें। भविष्य अनिश्चित है, लेकिन उन अनिश्चितताओं से निपटने के लिए विकल्प तैयार रखना ही समझदारी है। जैसे अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो सोचना चाहिए कि अगर कल नौकरी छूट जाए तो क्या आपके पास दूसरा कौशल है? क्या बचत है जो कुछ महीनों तक मदद कर सके? क्या नेटवर्क ऐसा है कि आपको नए अवसर मिल सके? यही अंतर है दूरदर्शी और लापरवाह इंसान में। ये गुण सिर्फ मुश्किलों से बचने के लिए नहीं, बल्कि मौकों को पकड़ने के लिए भी काम आता है। मान लीजिए कल कोई नया प्रोजेक्ट या बिजनेस अवसर सामने आए। अगर आपने खुद को तैयार नहीं किया है तो वो मौका आपके सामने आकर चला जाएगा। लेकिन अगर आपने सीखने और तैयारी में समय लगाया है तो वही अवसर आपकी उन्नति का कारण बनेगा। उदाहरण के लिए, अगर आपको पहले से पता है कि आपके क्षेत्र में डिजिटल स्किल्स की डिमांड बढ़ने वाली है, तो इंतजार मत करें, अभी से उन्हें सीखना शुरू करें। जब बाकी लोग भागेंगे, तब तक आप पहले से तैयार होंगे। यही है असली फॉक्स माइंडसेट। इतिहास में देखो, चाणक्य ने सिकंदर के आक्रमण का पहले से अनुमान लगाकर रणनीतियां तैयार की। बिजनेस जगत में नेटफ्लिक्स ने डिजिटल स्ट्रीमिंग का भविष्य देख लिया और तैयारी शुरू कर दी। वही ब्लॉकबस्टर डीवीडी रेंटल में अटका रहा और डूब गया। फर्क केवल दूरदर्शिता का था। दोस्तों, अब तक हमने लोमड़ी की मानसिकता के कई पहलुओं को जाना। बदलाव के अनुसार खुद को ढालना, एडेप्टेबिलिटी, धैर्य और सही समय पर तेजी, पेशेंस टाइमिंग, रचनात्मकता और जुगाड़, क्रिएटिविटी, सतर्कता और गहरी निगाह, ऑब्जर्वेशन, अवेयरनेस, और अब दूरदर्शिता और योजना, फोरसाइट प्लानिंग। ये सब मिलकर बनाते हैं फॉक्स माइंडसेट।
यही मानसिकता एक साधारण इंसान को भीड़ से अलग कर विजेता बना सकती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है, इन बातों को जानकर इन्हें लागू कैसे किया जाए? क्योंकि केवल जानकारी पाना ही काफी नहीं है। नॉलेज इज नॉट पावर, अप्लाइड नॉलेज इज पावर। तो इसके लिए चाहिए एक्शन प्लान। हर सुबह खुद से एक मंत्र दोहराओ, मैं लचीला हूं, मैं बदलाव के साथ ढलता हूं और हर दिन कुछ नया सीखता हूं। दिन खत्म होने पर सोचो, आज कहां आपने खुद को माहौल के अनुसार ढाला और कहां अड़े रहे। फिर ठान लो कि कल से उसमें सुधार करेंगे। इसी तरह छोटे छोटे अभ्यास से ये फॉक्स माइंडसेट आपकी आदत बन जाएगा। मान लीजिए दफ्तर में आपको कोई नया तरीका अपनाने के लिए कहा गया और पहले ही दिन आपने विरोध किया, तो रात को खुद से ईमानदारी से कहें, यह फॉक्स माइंडसेट नहीं था, मुझे लचीला रहना है और कल से इसे अपनाने की कोशिश करनी होगी। अपने कंफर्ट जोन से हफ्ते में कम से कम एक बार बाहर निकलना आदत बना लें। हिम्मत और रिस्क टॉलरेंस बढ़ाने के लिए जरूरी है कि आप खुद को छोटे छोटे झटके देते रहें। जैसे अगर आप अनजान लोगों से बात करने में घबराते हैं, तो इस हफ्ते ठान ले कि कम से कम 3 नए लोगों से बातचीत शुरू करेंगे। अगर पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं, तो अगली मीटिंग में जरूर अपनी राय रखें। छोटी छोटी चुनौतियां जीतकर आप धैर्य और साहस की मसल्स को मजबूत करेंगे। जब जिंदगी किसी बड़े तूफान से टकराएगी, तो आप पहले से तैयार रहेंगे, क्योंकि छोटी लहरों में तैरना सीख चुके होंगे। हर असफलता को सिर्फ रिकॉर्ड मत कीजिए, उसे सबक में बदलिए। जब भी कोई नाकामी हो, चाहे बड़ी या छोटी, उसे डायरी में लिखें। आज ये काम नहीं हुआ और उसके सामने लिखें, इससे मैंने क्या सीखा। ये असफलता को एडवाइज में बदलने का हुनर है। जैसे लोमड़ी को याद रहता है कि खरगोश किस रास्ते से निकला, अगली बार वही रास्ता ब्लॉक करती है। उसी तरह आपको भी हर फेलियर से सबक निकालकर अगली बार लागू करना है। 3 कदम आगे सोचने की आदत डालिए। जैसे शतरंज का खिलाड़ी किसी भी स्थिति में खुद से पूछें, इसके बाद क्या हो सकता है? अगर ऑफिस में आपको कोई नई जिम्मेदारी दी गई है, तो सोचें, अगर सफल रहा तो प्रमोशन मिल सकता है, अगर गलती हुई तो क्या नुकसान होगा और उससे बचने के लिए क्या रास्ता है। ये सोचने की आदत धीरे धीरे दिमाग को ट्रेन करेगी कि हर हालात में आप सिनेरियो प्लानिंग कर पाएं। 5वां कदम है, खुद को हमेशा अपडेट और एजुकेट करते रहना। लोमड़ी की सबसे बड़ी ताकत है माहौल से लगातार सीखना। आपके लिए इसका मतलब है किताबें पढ़ना, पॉडकास्ट सुनना, एक्सपर्ट्स को फॉलो करना। दुनिया में क्या बदल रहा है, नई स्किल्स कौन सी जरूरी हो रही है, ये जानना आपके फैसलों को तेज और सटीक बनाएगा। हमेशा लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट बने रहिए। जो लोग कॉलेज के बाद सीखना छोड़ देते हैं, वही कुछ सालों में पीछे छूट जाते हैं। आप लगातार सीखते रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे। 7वां, लोगों को ऑब्जर्व करने का अभ्यास करें। जब मीटिंग में हो या दोस्तों के साथ बैठें, ध्यान दें कौन क्या बोल रहा है और उसका मतलब क्या है। उनकी बॉडी लैंग्वेज पढ़ें। ट्रेन, बाजार या ऑफिस में लोगों के हाव भाव नोट करें। ये अभ्यास आपको इंसानी व्यवहार समझने में माहिर बनाएगा और सही समय पर सही चाल चलने की क्षमता देगा। 8वां, धैर्य का अभ्यास। आज की फास्ट फॉरवर्ड दुनिया में सब्र करना मुश्किल है, लेकिन यही सबसे कीमती स्किल है। रोजाना 10 मिनट मेडिटेशन करें, सांसों पर ध्यान दें, छोटे छोटे काम करें, जैसे पौधा लगाना और उसकी देखभाल करना। यह आपके भीतर पेशेंस की मसल्स बनाएगा, ताकि लंबे प्रोजेक्ट्स और कठिन सफर में भी आप टूटे नहीं। 9वां, मेंटर या रोल मॉडल चुनें। कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप रणनीति, जोखिम उठाने या क्रिएटिविटी के लिए सराहते हैं। उनके फैसले, गलतियां और अनुभवों से सीखें। जरूरी नहीं वे व्यक्तिगत रूप से आपके पास हो। आप किताबों, इंटरव्यू
और कहानियों से भी मेंटरशिप पा सकते हैं। 10वां और सबसे अहम, आत्मविश्वास। लोमड़ी सबसे कठिन हालात में भी डगमगाती नहीं, क्योंकि उसे अपनी ताकत पर भरोसा है। आपको भी खुद से कहना है, मैं बुद्धिमान हूं, धैर्यवान हूं, मैं हर परिस्थिति में रास्ता निकाल सकता हूं। शुरू में यह कठिन लगेगा, लेकिन छोटे छोटे कदमों से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। धीरे धीरे आपकी सोच और काम करने का तरीका बदल जाएगा।